पहले मैं जैसे भारत आया 2-3 महीने मनाली में रहा, उस टाइम पे मैंने बुक लिखी। क्या लिया आपने? बुक लिखी ना वो, अच्छा, बुक लिखी ए मनाली में। ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। क्या लिखा उसके अंदर? उसके अंदर वही बोला कि बेसिकली सवाल को खत्म कर दो, तो वो अपने आप ही वो जवाब पाने की जो चाह है उसी में तुम फंस जाते हो। मतलब सवाल खत्म हो जाएंगे तो सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो जवाब भी अपने आप ही आ जाएगी ना जवाब अपने आप आ मतलब जाएगा। तो उसमें यही था कि कुछ पाना नहीं है इसमें, जिस पाने के चक्कर में तो नहीं फंस वहां रहे हो। हिमाचल में क्या कर रहे थे आप? ये इसी के लिए गया था मैं। तो कोई जगह थी, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई गुफा? नहीं नहीं, वो हॉस्टल ही था वहाँ पे। अच्छा, हॉस्टल में थे आप। वहाँ पे रहता था। और वहाँ पे जैसे मुझे स्टार्टिंग में पहली बार चीजें समझ में आई थी, तो वहाँ पे लोगों को बताता था, देखो चांद जो है इसको ऐसे देखो, ये एक्चुअली ऐसे होता है। समझ रहे हो? लाइक मैं उन लोगों को भी समझाने की कोशिश करता था, जीरो ये होता है, इन्फिनिटी ये होता है। तो उस नहीं, वाली आप बुक में प्रोडिक्शन भी करते हैं, अभी मैं देख रहा था आपको। तो कैसे करते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला, बस मैं जानना चाहता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि आप मुझे बताएं, कल की महाराज अभय सिंह मुझे बताएं, आईटी बाबा, कि आगे क्या होने वाला है, हम लोग आगे कैसे तैयार रहें। नहीं नहीं, यदि भगवान ही आपके सामने बैठे हुए हैं तो फ्यूचर कैसे होने वाला हो तो भगवान खुद ही तय कर लेते हैं। भक्त को भी तो बताते हैं, कहते हैं भगवान से बड़ा भक्त होता है। नहीं नहीं, वो तो मतलब कि वो कैसे वो करेंगे वैसे हो जाएगा, उनको प्रिडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपका जो प्रेडिक्शन है वो जानना चाहता हूँ। मैं प्रिडिक्ट क्यों करूंगा जब मैं चेंज कर सकता हूँ हर चीज को टाइम के हिसाब से। क्या चेंज करने वाले हैं? नहीं नहीं, जो भी जैसे भी मुझे आता जाएगा मैं उसको कहानी को मैं चूज कर सकता हूँ ना। मैं कहानी को अपने हिसाब से मोड़ता रह सकता हूँ कि हाँ। क्या खाते हैं आप? मैं देख रहा था कि आपने एप्पल रख रखा था, सेब रख रखा था, और कुछ आप ऐसे ऐसे करके उसको बना भी रहे थे, भगवान भोलेनाथ का आहार कुछ बना रहे थे। भोलेनाथ का प्रसाद है वो। भोलेनाथ का ये प्रसाद सब है। अलग अलग टाइप के है ना, ये जैसे कुछ तमस वाली चीजें हैं जो तमस प्रोड्यूस करेंगी बॉडी के अंदर, कुछ रजस प्रोड्यूस करेंगी, कुछ सत्व प्रोड्यूस करेंगी। तो तमस और रजत दोनों को मिला के एक तो कॉकटेल हो गया। हाँ। कॉकटेल हो गया। तो कैसे बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग जब करते हैं, नशा करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर वो अपने में नहीं रहते। तो कल की महाराज आईआईटी बाबा कैसे रहते हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ का आहार आप में मैंने देखा आप उसको ग्रहण कर रहे थे, क्योंकि उसका नाम अभी हम नहीं ले सकते। तो कैसे दिनचर्या आपकी होती है? सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, क्या करते हैं? या एक अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि कल की महाराज आईआईटी बाबा की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, पूजा पाठ कैसे करते हैं, खाते कैसे हैं, रहते कैसे। चूंकि आप अपने को भगवान बोल रहे हैं, आप कल की नाम भी आपने रखा हुआ है, तो लोग जानना चाहते हैं कि वो महादेव और इस महादेव में क्या अंतर है। एक महादेव जिनको हमने देखा नहीं, और एक महादेव कहते हैं कि आपसे मिल गए, एक महादेव सामने है, तो दोनों में क्या फर्क है? आपने तो सारे सवाल पूछ लिए यार याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। क्या था आहार वाला पहले? हाँ। मैं तो जैसे गुण के हिसाब से करता हूँ, सिर्फ अपने अंदर की ऊर्जा को, मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ से अभी मिल रही है। तो जैसे रात को तमस है तो तमस के हिसाब से चेंज करना, एनर्जी को भी तमस चेंज में क्या करना। लेते हैं? ये सब तमस वाली चीज़ है ना जो इनर्शिया बढ़ाती है, जो तुम्हारे अच्छा। आलस प्रोड्यूस करती है, हैवी फूड खाना। फिर इसको भी आप उसी श्रेणी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्लो करती है ना, मतलब तमस का मतलब स्लो कर देना, हाँ, मतलब आपको सुस्त करती है बॉडी को। सुस्त करना, उसको हाँ, हैवी हो जाना वही। हैवी हो जाना। तो बट वो हैवीनेस भी जैसे कई बार मान लो तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं तुम थोड़ा ज्यादा रजस में जा रहे हो, तुमको थोड़ा बैलेंस करना है, तो मैं तो उसको लाइक वो यंत्र तंत्र के हिसाब से गेम की तरह देखता हूँ उसको कि हाँ तो ये तीन है और ये सब्सटेंस जो है, हर एक सब्सटेंस ये तीन चीज प्रोवाइड करते हैं। तो अब मुझे लाइक उसके अंदर बाहर की एनर्जी के हिसाब से मैं अपनी अंदर की एनर्जी को कैसे बैलेंस करूँ, तो मुझे क्या खाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, बाहरी दुनिया जैसे के लिए वो नशा हो गया, और आपके लिए वो महादेव की भक्ति का तरीका हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि नशा करते हैं, नशेड़ी बोलते हैं या कोई और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो यार पूरा प्रेस्क्राइब्ड लाइक तरीके हैं, जैसे आयस का कोई यूज करना, कितने कल्चर्स के अंदर है, जैसे भारत के हाँ, अंदर भी अलग अलग है, बिल्कुल। पूरा सेरेमनी होती है उसके अंदर ऐसा करके ना। तो इसमें तो वो तो क्लैरिटी तो आई थिंक सबको होनी चाहिए कि हाँ इनका यूज तो हो सकता है इन चीजों का करते स्पिरिचुअल भी हैं ग्रोथ के लोग। अंदर, करते भी है। और हाँ, करते भी हैं लोग। वही, और उसका भी प्रॉपर तरीके होता है, चिल्ले में भी जैसे मुद्राएं होती है कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वो नहीं, तो तो उससे जब जब आप चिलम पकड़ते हैं या चिलम खींचते हैं,
तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या करती है? क्या महादेव सामने रहते हैं या महादेव को रख के आप खींचते हैं? महादेव को ध्यान में रख के खींचते वही ध्यान में ही रख के हम भी कह रहे हैं। हो। उसको तुम चेतन करते हो ना, बेसिकली उसको पहले जिंदा करते हो, जिंदा करते हैं आप। जिंदा चीज बनाते हो। जैसे वो किसी चीज को कॉन्सेंट्रेट करना भी वही होता है कि उसको तुमने एक जिंदा बना दिया उस पत्थर से, या वो क्या राम क्या बन मिलाते हैं उसमें जब आप खींचते हैं चिलम? तो क्या क्या मिलाते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बहुत तन्मयता से, बहुत चैतन्यता से, बहुत ध्यान से आप उसको नहीं बना नहीं, अब रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, आपने बहुत क्वेश्चन पूछे थे हाँ। ना। तो इसमें तो बहुत हो गया ना। वो कहता है दिनचर्या के बारे में। हाँ यही दिनचर्या जब मैं 4 धाम की यात्रा कर रहा था, तो वहाँ पे ऐसी होती थी कि शाम को 6-7 बजे तक नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच जाओ, फिर कमरा ढूंढो, अपना खाने वाने का थाली वाली का अरेंजमेंट करो और भजन करो रात को। और जो मैं काम करता था उस टाइम पे भी, जैसे मैं बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एब्जॉर्व करता रहता था, अलग अलग लोगों की कॉन्शियसनेस। चारों धाम यात्रा कर ली आपने? हाँ, तो पैदल की गाड़ी से? पैदल पैदल सारा पैदल। पूरा पैदल है आपने 4 धाम यात्रा की है? तो उस टाइम पे तो अलग थी, जैसे सुबह निकलता था मैं 8-9 बजे के आसपास, और जो सारे दिन या तो कान पे वो सुनता रहता था कोई स्पिरिचुअल कंटेंट या कोई हिस्ट्री की बात कि नाथ संप्रदाय का इतिहास क्या है, इनका इतिहास क्या है। सबसे सब अच्छा कौन सा संप्रदाय लगा? शैव, वैष्णव, कौन सा अच्छा लगा और जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है? नहीं नहीं, मैं तो जैसे मैं पर्सनली, चूंकि अब मैं, यदि मैं सही में कल के बता दूं तो मान लो जैसे मैं जो बचे कुछ कर्म हो गए सब, बाकी में ये मान के चलो कि सारे कर्म जो किए वो महादेव ने किए हैं, और विष्णु उनके कर्मों का सबसेट है। तो आप राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, उनके सबके कर्म मिला लो, बट उन उन सब ने भी, किसी ने भी अघोर साधना या इस वाली साधना को टच नहीं किया कभी भी। वो वाला पार्ट ऑफ महादेव कभी टच नहीं किया। तो इसलिए मुझे वो नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है कि अब तो ये आप मेरा प्रारब्ध बचा हुआ है। आप अघोर से प्रभावित हुए? हाँ, मतलब वो जैसे जो चीज बेसिकली थोड़ा रूल्स के आउटसाइड वाली है ना, जो कि विष्णु के अवतारों में उन्होंने उस चीज को अभी तक मर्यादा नहीं को किया है। रखी, मर्यादा को मर्यादा रखा। को रखा है। तो अब ये फाइनल अवतार होगा तो इसके बाद वो वही होगा कि जब विष्णु भगवान जो है, कृष्ण आए तो उन्होंने बहुत सारे रूप लिए। चलिए, कृष्ण ने भी लाइक बीच में रजस और सत्व को यूज किया। रजस का कृष्ण ने भी काफी यूज किया, रजस गुण में वो भी काफी रहे। तमस का थोड़ा कम किया कभी कभी में भी थोड़ा लाइक झूठ बोलने में, ऐसे करने में, छल चालू किया, करने में। छल, छलिया हाँ, बोलते वो कई बार। तो थोड़ा सा तमस ही था ना वो। जैसे राम ने भी थोड़ा सा तमस तो किया था ना, जब उसने छुप के बाली को तीर मारा था तो मित्र थोड़ा सा मित्र धर्म निभाया था। नहीं नहीं, बट वो फिर बाद में कर्म तो कर्म